अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मैस स्पेक्ट्रोग्राफ का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसका प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन और लास्ट पर हम इसकी वर्किंग को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ कि मैस स्पेक्ट्रोग्राफ आखिर होता क्या है। द मैस स्पेक्ट्रोग्राफ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द मैसेज एंड द रिलेटिव कंसंट्रेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है? बेसिकली हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम मैसेज वगैरह को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड द रिलेटिव कंसंट्रेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो आपस में कंसंट्रेशंस होती हैं उन सबको भी मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू सेपरेट आइसोटोप्स, और इसको जो है वो आइसोटोप्स को सेपरेट अलग-अलग करने के लिए भी हम मैस स्पेक्ट्रोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद देखते हैं इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है हमारे पास। ठीक है, द परपेंडिकुलरली प्रोजेक्टेड चार्ज पार्टिकल्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम परपेंडिकुलरली कुछ चार्ज पार्टिकल्स को अगर हम उसके ऊपर यानी कि जो गिराते हैं, फिर क्या होता है? मूव इन सर्कुलर पाथ, जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, किसी भी मैग्नेटिक फोर्स के एक्शन के अंडर इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। और इसी मैस स्पेक्ट्रोग्राफ यही उसका क्या है? बेसिक प्रिंसिपल है। यानी कि बेसिक प्रिंसिपल में क्या होता है हमारे पास? किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर जो है वो जो जो परपेंडिकुलरली प्रोजेक्टेड चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो सर्कुलर पाथ में उसमें मूव करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन द, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। सो बेसिक प्रिंसिपल था। उसके बाद इसका हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो वो क्या है? द मैस स्पेक्ट्रोग्राफ इज़ शोन इन फिग बिलो। अब ये जो है वो इसकी मैस स्पेक्ट्रोग्राफ की एक सिंपल सी डायग्राम बनाई हुई है, आपने इसको सेम एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें वन बाय वन करके मेंशन की हुई हैं। सो आगे देखिए यहाँ पे द मैस स्पेक्ट्रोग्राफ कंसिस्ट ऑफ एन आयन सोर्स। ये क्या होता है? हमारे पास एक आयन सोर्स के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करता है। आयन सोर्स के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करता है। उसके साथ ही जो है वो डिटेक्टर इसमें यूज़ होता है। वोल्टेज सोर्स यूज टू एक्सेलरेट आयन, यानी कि वोल्टेज सोर्स को हम क्यों यूज़ करते हैं इसमें? जो है वो एक्सेलरेट करने के लिए आयंस को। सो एंड इवेलुएटेड चैम्बर, और इसके अंदर एक हमारे पास क्या होता है? एक इवेलुएटेड चैम्बर भी होता है। तो ये इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन में चीज़ें आती हैं और ये इसकी जो है वो डायग्राम होती है। ठीक है, सो आगे वर्किंग की अगर हम बात करें तो उसमें देखें द एटम्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट अंडर द इन्वेस्टिगेशन इन वेपर फॉर्म आर आयोनाइज्ड इन द आयन सोर्स। ठीक है, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, जिनको हमने इन्वेस्टिगेट करना होता है वेपर फॉर्म में, वो क्या होते हैं? आयन सोर्स के अंदर उनको पहले सबसे पहले आयोनाइज किया जाता है। फिर क्या होता है? द पॉजिटिव आयंस विच कम आउट फ्रॉम आयन सोर्स, वो पॉजिटिव आयन जो कि आयन सोर्स से हमारे पास आते हैं थ्रू स्लिट्स, उन स्लिट्स के थ्रू आर एक्सीलरेटेड बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, उसको एक्सीलरेट किया जाता है बाय अप्लाइंग पी डी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। द काइनेटिक एनर्जी गिवन टू दीज आयंस इज गिवन बाय, तो उन आयंस को जो काइनेटिक एनर्जी जो दी जाती है वो हमारे पास किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV0 के बराबर होती है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। आगे है द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय दीज आयंस हैविंग वेलोसिटी v। अब वो जो आयंस थे उन्होंने जो काइनेटिक एनर्जी गेन की, ठीक है, विद वेलोसिटी v, वो क्या थी हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्केयर के बराबर होती है। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 2। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगली चार्ज्ड आयन हैविंग चार्ज्ड E एट द स्लिट इज गिवन बाय। तो यानी कि अगर हम इन दोनों का अगर हम आपस में कंपैरिजन कर ले, दोनों काइनेटिक एनर्जीज का, जो कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास दी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास ये इस चीज़ के इक्वल आ जाते हैं 1/2 mv स्केयर इज इक्वल टू EV0, यानी कि दोनों एक दूसरे की क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, यहाँ से जो है वो हमने 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देना है और m को जाके उधर डिवाइड कर दिया, तो v स्केयर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2EV0/m। इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 3। आगे देखें, सिंस द मैग्नेटिक फोर्स FM एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स FAR, हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये वो हमारे पास क्या होती है? एक दूसरे के बराबर होती है। FM इज इक्वल टू FC। अब FM जो मैग्नेटिक फोर्स उसका फार्मूला क्या होता है? EVB, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फार्मूला क्या होता है? MV²/R के बराबर होता है। ठीक है, जहाँ से आगे जस्ट हमने इनकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, तो एक V के साथ एक V तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे क्या रह गया? MV इज इक्वल टू EVBR, यानी कि ये जो नीचे R है इसको उधर जाके क्या कर देना है?
मल्टीप्लाई कर देना, तो एम वी इज इक्वल टू ई बी आर के बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ से एम को उधर जाके हमने डिवाइड कर दिया, तो ई वी की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ई बी आर ओवर एम आ गई। ठीक है, बाई टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं, तो हमारे पास वी स्केयर बराबर आ जाएगा ई स्केयर बी स्केयर आर स्केयर ओवर एम स्केयर। इसको हम क्या देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो बाई कंपेयरिंग 3 एंड 4, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हमारे पास वोल्स की देखें, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो वी स्केयर है, और क्वेश्चन नंबर 4 की भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वी स्केयर। अब ये लेफ्ट हैंड साइड्स अगर बराबर हैं तो इसका मतलब है ये जो इन दोनों क्वेश्चन की ये जो राइट हैंड साइड्स है ये भी एक दूसरे के क्या होंगी, हमारे पास इक्वल होंगी। ठीक है, तो इनको हमने एक दूसरे के इक्वल रख लिया कंपैरिजन करके 2 और 3 और 4 का। सो यहाँ से जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन जस्ट हमने करनी है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो एम की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, एम इज़ इक्वल टू ई आर स्केयर ओवर 2 वी नॉट इंटू बी स्केयर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी जो है वो वैल्यू आ जाती है। ठीक है, सो अब ये वैल्यू कैसे आती है, बेसिकली एम स्केयर को उधर जाके जो है वो ऊपर लेके जाना मल्टीप्लाई, और ये जो टर्म्स है इनको अपने नीचे ले आना है। ठीक है, यहाँ से फिर जो ई के साथ एक ई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो है वो यहाँ पे ऊपर एम स्केयर नीचे एम होगा, तो एक एम के साथ एम कैंसिल आउट, तो सिंपल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, ये आप अब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाती है, एम की वैल्यू आ जाती है। हेंस दिस रिलेशन शोज दैट मास ऑफ ईच आयन रीचिंग द डिटेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, तो बस यही था मैस स्पेक्ट्रोग्राफ के रिलेटेड हमारा कंसेप्ट, कुछ डेरिवेशन थी, साथ में कुछ वर्किंग हमने डिस्कस की, सर्किट डायग्राम डिस्कस की, प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन में जो जो चीज़ें आती हैं, और साथ में इसका था बेसिक इंट्रोडक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।